आप CUET साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे शुरू करूं। सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, समय बहुत कम है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लस स्मार्ट स्ट्रेटजी, जिसमें से आप कम समय में बेहतर स्कोर ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रिचा पाठक और आप देख रहे हैं क्लासरूम, जिसमें आज हम CUET एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जिसका भी टाइम बहुत कम है, उसमें स्मार्ट परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी आपको बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अगर हम पैटर्न समझ जाते हैं तो हमारी जो तैयारी होगी स्मार्ट तैयारी होगी और स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। तो बेसिक 3-4 चीज़ें हैं, जैसे MCQ बेस्ड पेपर की तैयारी करनी है, वो MCQ आता है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस को फोकस करना है। डायरेक्ट प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दोनों आते हैं। इसका मतलब ये है कि रटने की ज़रूरत नहीं है, समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर में क्या क्या है, क्योंकि सारे चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबको बहुत ज़्यादा आप कवर नहीं कर सकते। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर है ना, वेरिएशंस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, उसमें आपको इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी, ये चैप्टर से, इस चैप्टर के इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, पूछे जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, तो उसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम, फ्रायड्स थ्योरी और पर्सनालिटी, इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिकतम सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 3, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। इसमें स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजी, डिफेंस मैकेनिज्म, इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये कम से कम इन चारों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, और NCERT का एक एक आपको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। NCERT बहुत ज़रूरी है, और उस बुक के बाद आपको वक्त मिलता है तो और भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चौथा चैप्टर आया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, जिसमें टाइप ऑफ डिसऑर्डर, सिम्टम्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उस डिजीज को, सिम्टम्स को आप समझे रहेंगे तो केस बेस्ड क्वेश्चन को आप सही सही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि साइन और सिम्टम्स के आधार पे ही पता चलता है कि कौन सी बीमारी का है। जो आपको केस दिया जाएगा कि ये चीज़ें हैं तो क्या बीमारी है, तो अगर आप इन सब बीमारियों के लक्षण और क्या क्या क्लासिफिकेशन वगैरह समझ में आ जाएगा तो इसका आंसर बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेराप्यूटिक अप्रोच। थेराप्यूटिक अप्रोच में CBT, बिहेवियर थेरेपी एंड साइकोएनालिसिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर करके रखना है, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर पाएँ। अब हम आते हैं, इसके अलावा हाँ, एक और चैप्टर बच रहा है, चैप्टर 6 एटीट्यूड। इसमें आपका सोशल इन्फ्लुएंस, ग्रुप प्रोसेस में एटीट्यूड, कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस, इसको क्लियर रखना है, क्योंकि इसमें ये जो है आपका एप्लीकेशन क्वेश्चंस जो आते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, कैसे हम लोग एग्जाम के लिए करें। तो 3-4 स्टेप्स हैं, उसको फॉलो कीजिए। स्टेप फर्स्ट, NCERT इज योर बाइबिल। इसका हर लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा ख्याल रखिए। अब तक आपने तो पढ़ ही लिया होगा, इसको स्किप नहीं करना है सारे चैप्टर्स को, और ख़ास करके जो मैंने हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहे हैं उसको तो खूब अच्छे से समझ लेना है। स्टेप 2, नोट बनाइए। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, रिवीजन फ्रेंडली होने चाहिए, और याद रखिए कीवर्ड्स जो है उसको हाईलाइट करना मत भूलिए। और स्टेप 3, MCQ प्रैक्टिस डेली करनी है। मिनिमम 20 to 30 आपको क्वेश्चंस MCQ के सॉल्व करने हैं। बिल्कुल ये प्रैक्टिस एक दिन भी नहीं छूटनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, वीकली रिवीजन। जो
आपने पढ़ाई पूरी की है तो वीक में एक बार आपको रिवीजन का काम जरूर, संडे मंडे कोई एक दिन ऐसा फिक्स कर लीजिए कि जितना आपने पूरे सप्ताह पढ़ाई की है उसका रिवीजन हो, क्योंकि अक्सर हम लोग रिवीजन को बाद के लिए छोड़ देते हैं और कई बार मौका नहीं मिल पाता है। तो जिस दिन से स्टार्ट करना है उसी दिन से आपको वीकली रिवीजन वर्क भी करने हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट 5वां है, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। एक तो उससे मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं बिल्कुल एग्जाम फ्रेंडली रहता है, क्योंकि आप डेली डेली मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपके लिए नया कुछ भी नहीं होता है। आप टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छे से सीख लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने की संभावना कम रहती है। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, इसको आप सीरियसली कीजिए तो आपके स्कोर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अब मैं बताना चाहूंगी कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं सभी स्टूडेंट्स, ज़्यादातर, सभी तो मैं नहीं कहूंगी, ज़्यादातर स्टूडेंट कुछ बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जैसे पहला क्या है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिस नहीं करना। पढ़ते भी जाइए और प्रैक्टिस भी करते जाइए क्वेश्चन आंसर का, जो मैंने अभी बताया ना स्ट्रेटेजी, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होगा। दूसरा, लास्ट मोमेंट पर रिवीजन पर डिपेंड नहीं रहना, ये मैं बार बार बता रही हूँ। इससे कई बार बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि लास्ट टाइम में मौका नहीं मिलता, आप इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, उलझन होती है कि अगर रिवीजन कर भी रहे तो यहाँ से उड़ जाता है। तो जब से स्टार्ट की तब से हर सप्ताह आपको रिवीजन एक बार कम से कम करना है। एंड थर्ड जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो है डिफ़िकल्ट टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है फिर भी उसको भी पढ़ना है। तो ये 3 मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन के आंसर में हम लोग थ्योरी लिख देते हैं, साइकोलॉजिस्ट के नाम भूल जाते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने शॉर्ट वीडियो में इस विषय में छोटे छोटे वीडियोस बना के आप लोगों को बताए थे, लेकिन ये सारी बारीकियां आपको एग्ज़ाम से पहले ध्यान में रखनी है। कई बार स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं लेकिन इन बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं और सही तरीके से तैयारी नहीं करने की वजह से मेहनत के बावजूद जितने आप स्कोर लाने के हकदार हैं आप नहीं ला पाते हैं। इसलिए आप याद रखिए हमेशा, एक तो ये साइकोलॉजी है ना, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। और आप जब अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो अपनी कमियों को, खामियों को और मजबूती को पहचानते हुए अपनी तैयारी कीजिए। आप अपना मैक्सिमम आपको एफर्ट के अकॉर्डिंग आप स्कोर ला पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स लाभान्वित हों। समय बहुत कम बच गया आप लोगों को CUET एग्ज़ाम के लिए, और CUET साइकोलॉजी की कंप्लीट तैयार करनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए फ्री नोट्स, MCQ जैसे चीज़ें भी अवेलेबल कराती रहूँगी। थैंक यू।